हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म टैली प्राइम के इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में हमारा जो 21 लेसन है व्हाट इज़ टैक्स यानी टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स क्या होता है इसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट जो भी पब्लिक सर्विस दे रही है, जो भी सार्वजनिक सुविधाएं दे रही है, जैसे हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, एजुकेशन शिक्षा संबंधी सुविधाएं, सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी सुविधाएं इत्यादि, जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट अपने आम नागरिक को प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए जो पैसा की ज़रूरत है वो आता कहाँ से है। तो इन सारी सुविधाओं को गवर्नमेंट जो है टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है और उससे पूरा करती है। तो आज हम लोग टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों देना होता है, टैक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और यह कितने तरीके का होता है, ये सारे के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ दिया हुआ टैक्स यानी कर, व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या होता है। तो यहाँ आंसर में दिया है टैक्स इज़ अ पेमेंट लेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन, यानी टैक्स एक तरीके का भुगतान है जो गवर्नमेंट ले रही है पर्सन से या वसूल कर रही है पर्सन से। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है पर्सन से उसके इनकम और रेवेन्यू के बिहाफ में, जो है पब्लिक सर्विस के लिए, यानी हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड सारे चीज़ को देने के लिए, यानी उसके जितने भी नागरिक है उसे प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो टैक्स का मेन फंडा जो आया था वो जो है अमेरिका के थ्रू से आया था। यहाँ पे दिया हुआ है उनका नाम, सर जेम्स विल्सन, डेवलप एट 1860। जी हाँ। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट प्रोवाइडेड टैक्स इनटू गवर्नमेंट, यानी कि जो कि डायरेक्ट दिया जाता है गवर्नमेंट को। उसके बाद दूसरा जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, पे टैक्स इनडायरेक्ट टू गवर्नमेंट, यानी इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्लैब बनाया हुआ है देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स का। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी होता है ये कहाँ पे लगाया जाता है, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स किया जाता है उस समय ये लगाया जाता है। उसके बाद है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो है प्रोडक्ट पूरे कंप्लीट होने के बाद जो सप्लायर के पास जाता है उस समय ये लगा के उसे सेल किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंट्रा स्टेट, ऑन सेल्स विद इन स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट्स में जो है सेल करने को प्रोसेस को इंट्रा स्टेट कहते हैं। और यहाँ पे CST यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है इंटर स्टेट, यानी यहाँ पे आता है सर्विस टैक्स, यानी इंटरटेनमेंट टैक्स जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जेम्प्ट है, पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड तंबाकू, सब पे GST अप्लाई नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है कैस्केडिंग इफ़ेक्ट का, जिसको टैक्स ऑन टैक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे कुछ लॉजिक आप देख सकते हैं, किसी गुड्स का जो प्राइस है 100 रुपया, उसमें एक्साइज 12% लगा है, जिससे कि 112 इसका प्राइस पड़ता है। फिर उस पर वैट लगा दिया गया है, यहाँ पे जो है वैट लगा के 14 रुपया पड़ता है, तो इसका टोटल हो जाता है 126, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टैक्स के स्लैब दिए हुए हैं, देख सकते हैं 1200 प्लस सर्विसेज है। ये कुछ सर्विसेज है और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज है। यहाँ पे देख सकते हैं 0% में क्या क्या टैक्स स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। मिल्क एग्स, कर्ड, सॉल्ट, फ्रेश वेजिटेबल, ये सारे। उसके बाद 5% में शुगर, टी, कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल, स्पाइस और भी 308 है। 12% में बटर, घी, फ्रूट जूस और भी 178 प्रोडक्ट्स है। 18% में हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सॉप, आइसक्रीम
570 और प्रोडक्ट्स है। उसके बाद 28% में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार और 28 प्रोडक्ट्स और भी अवेलेबल है। तो ये सारा जो है स्लैब दिया हुआ टैक्स के बारे में। आई होप ये सारा जो टैक्स से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।